जंगल में कुटिया बना के रहते थे। तो कुटिया बना के जंगल में रहते थे, तो वहाँ पे ही उनसे मिलने के लिए एक चेला आ गया। तो वहाँ पे मिलने के लिए आया, गुरुजी ने से बोला कि गुरुजी अब मुझे भी अपना चेला बना लीजिए, मुझे भी अपना चेला बना लीजिए, मुझे आपका चेला बनना है। तो गुरुजी बोले जंगल में रहता हूँ, खाने को कुछ नहीं है, और तू फकीर के साथ फकीरी कैसे करेगा? हाँ, तो बोले गुरुजी जैसे आप करते हो वैसे मैं भी करूँगा, मैं भी वैसे रहूँगा, मैं भी वैसे खाऊँगा जीऊँगा जैसे आप जीते हैं। तो बोले ठीक है। तो 2-3 दिन आश्रम में रहा। 2-3 दिन आश्रम में गुरुजी के रहने के बाद उसको सब सीख गया, जान गया। फिर गुरुजी ने जहाँ से भोजन करते थे उसको भी वहाँ पे भोजन के लिए व्यवस्था कर दिया। तो भोजन उसको होने लगा वहाँ पे भी। तो जो भोजन का व्यवस्था था वो भोजन एक राजा के घर पे किया करते थे। तो उस राजा के घर पे गुरुजी का भोजन हुआ करता था। तो गुरुजी ने उस चेले को वहाँ पे भेजे और बोले कि बेटा जाओ और राजा के दरबार से मेरे लिए भोजन ले आओ, और आप भी भोजन वहाँ पे पाके आ जाना। तो इस तरह गुरुजी की बातें सुनकर चेला गया राजा के दरबार में। राजा के दरबार में जाने के बाद भोजन किया, और भोजन करने के बाद गुरुजी के लिए भोजन लेके आया। गुरुजी ने बोले ठीक है बेटे। इसी तरह वो गुरुजी के दरबार में जाता रहा, भोजन करता रहा, और भोजन लेके गुरुजी को लाके खिलाता रहा। एक दिन क्या हुआ कि जो वहाँ पे राजा के दरबार में जो लड़की थी ना, वो करीब जो चेले को भोजन कराती थी, उस चेले का और उस लड़की का थोड़ा सा प्यार मोहब्बत हो जाता है। जब वो दोनों लोगों का प्यार मोहब्बत हो जाता है तो अब वो लड़की का जन्मदिन आता है। तो जब लड़की का जन्मदिन आता है तो लड़की बोलती है कि मुझे आज जन्मदिन है, कल मेरा जन्मदिन है, और आप मुझे क्या दोगे? तो चेला बोला कि मैं तो खुद ही गुरुजी के आश्रम में रहता हूँ और खाने को नहीं है, तो मैं तेरे राजा के घर आता हूँ भोजन करने के लिए, तो मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? तो वो लड़की बोलती है कि हमारा राजा बहुत दयालु है, और अगर आप सबसे पहले सुबह में जल्दी से आके अगर आप राजा को गुणगान करेंगे तो राजा आपको जो मांगोगे वो दे देगा। तो चेला बोला ठीक है, मैं कल सुबह जल्दी आऊँगा और राजा का अभिवादन करूँगा, और मांग के तेरे लिए मैं कुछ गिफ्ट मांग लूँगा, उपहार मांग लूँगा। ऐसा सोच के गुरुजी के पास आया, और रात को सुबह होने से पहले 3 बजे रात को ही पहुंच गया राजा के दरबार में। जब राजा के दरबार में अंदर जाने लगा तो देखा कि सिपाही लोगों ने पकड़ लिया। बोले रात को जा रहा है, कौन है? चोर है। चोर समझ के उसको पकड़ के जेल में रख दिया। सुबह हुई, राजा के दरबार में उस चेले को लाया गया और बोले कि तुम चोरी करने के लिए घुस रहे थे, क्या चोरी किए? तो वो चेला बोलता है मैं ये गुरुजी का शिष्य हूँ और मैंने चोरी के लिए नहीं आया था। मैंने सुना था कि जो सबसे पहले आपका दरबार में आके आपका अभिवादन करता है, आपको याद करता है, आपका कीर्तन करता है, आपका गुणगान करता है, आप उसको कुछ न कुछ इनाम देते हैं। तो मैं आपसे कुछ इनाम लेने के लिए मैं सबसे पहले आपका अभिवादन करने के लिए, आपका गुणगान करने के लिए मैं जल्दी से आ गया। और घड़ी थी नहीं साहब, मैंने समय देखा नहीं इसलिए आ गया। अब आपके सिपाही लोगों ने मुझे चोर समझ के पकड़ के बंद कर दिया, तो इसमें मैं क्या करूं? तो राजा बोला सच्चा लगता है, सच्चा है। तो फिर बोले कि अच्छा बताओ कि आपको मुझसे क्या चाहिए? तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जो दासी है जो मुझे भोजन कराती है उसका जन्मदिन है और उसको कुछ देना है, इसीलिए मैंने आपसे कुछ इनाम चाहता हूँ। तो राजा को बहुत दिल और खुश हुआ, बोला कि बहुत आनंदित हुआ, बोला कि एकदम सच्चा सच्चा है, अब इसको सच्चा है। तो राजा ने उसको आदेश दिया कि मांग लो, आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। तो चेला सोचता है क्या मांगूं, 1000 मांगूं, 2000 मांगूं, 3000 मांगूं। तो राजा फिर बोलता है जाओ बेटे सोच लो, रात भर सोचने का समय देता हूँ, रात भर सोचो, कल सुबह आ जाना, कल सुबह आने के बाद आपको मैं दे दूंगा, आप रात भर सोच के आ जाओ। जय राम जी तो बोलना पड़ेगा, कम से कम जय राम जी तो आप सब बोलो, राम राम तो बोलते रहो बीच बीच में तो थोड़ा अच्छा लगे ना। जय श्री राम, जय श्री राम, राम। तो राजा के दरबार में वो चेला पहुंचा दूसरे दिन। तो
राजा ने पूछा, अच्छा बेटे बताओ, सोच लिए क्या चाहिए? तो बोला हाँ सोच लिया। बोले क्या सोचे? तो सोचा कि राजा मन में अपने सोच रहा था कि मैंने 1 लाख मांगूँ, 2 लाख मांगूँ, 4 लाख मांगूँ, ऐसे सोच रहा था कितना मांगूँ, 1 करोड़ मांगूँ। तो फिर उसने ऐसे मन में फैसला किया कि राजा आप पूरा अपना राज मुझे दे दो, तब मैं खुशी हो सकता हूँ, वैसे खुशी नहीं हो सकता हूँ। राजा भी बहुत दयालु था और बहुत, राजा के कोई बेटा भी नहीं था, तो राजा बहुत खुश हुआ कि बोले भगवान ने तुझे मेरे लिए भेजा है, उस भगवान की कृपा हुई जिसने तुझे मेरे लिए भेजा है। मेरा कोई बेटा नहीं है, आजा मैं तुझे राजा बनाता हूँ, तेरे मुकुट पहना के राजा बना के तुझे राज भोगने के लिए दे देता हूँ, और मैं चला सन्यासी होने के लिए, अब तेरे गुरुजी के पास मैं चला। तो इस तरह की जब बातें राजा ने किया तो चेले का दिमाग खुल जाता है और बोलता है कि जिस राजा ये राजपाट छोड़ के और जंगल में जाके सन्यासी बनना चाहता है, और मैं यही सब राजा से मांग रहा हूँ। राजा बोला हाँ बेटे, मैंने मखमल के गद्दी पे सो के देखे, अच्छे सुंदर सुंदर खाने वाले पकवान खा के देखे, अच्छे मिठाई खाना, हर तरह की सुख मैंने लेके देखे, हर तरह के भोग के देखे, हर तरह के जो ऐसा आराम की चीज़ें थी मैंने सब उपयोग करके देखे, सब करके कोई सुख नहीं है इन सब में, लेकिन सच्चा सुख तो गुरु के दरबार में है। अब तू आ गया है, अब तू राजकुमार बन जा, राजा बन जा, अब तू ये राजपाट संभाल, और मैं तो चला गुरुजी के सन्यासी बनने। तो चेले का गुरुजी का शिष्य था, और उसका गुरुजी का शिष्य था, दिमाग थोड़ा आ गया था, तो उसने गुरुजी से, राजा से बोला कि गुरुजी सॉरी राजा जी, और ऐसा करिए कि ये मुझे राजपाट नहीं चाहिए, जिसको आप छोड़ के जाना चाहते हो मैं वही आपसे गिड़गिड़ा के मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो राजा जी, और ये आपको ही मुबारक हो। वो चेला वहाँ से भागता है, गुरु के दरबार में आता है और गुरु जी से कहता है, गुरु जी मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत से फंसने वाला था, जो बच गया, आपकी अगर कृपा नहीं होती, आपका आशीर्वाद नहीं होता तो आज मैं उस मुंजाल में फंस जाता। तो कहते हैं कि इच्छा कभी आदमी की ख़त्म नहीं होती, और जिसने संतोष कर लिया उसका जीवन सफल हो गया। तो आप भी इच्छाओं को थोड़ा कम करिए, संतोष करिए, दूसरों की सेवा करिए और एंजॉय करिए।